अपने आप को सनातन धर्म कहने, ऐ अपने आप को हिंदू कहने वाले, जिस तरह से भारत में पक्षी की प्रजाति विलुप्त होते चली जा रही, उसी तरह एक दिन तुम्हारा धर्म भी विलुप्त होता चला जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। इसलिए बोलो हे पुराण परमात्मा, हे पुराण परमात्मा, हे पुराण परमात्मा, हे पुराण परमात्मा। पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा। सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा। पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा। सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। भारत भूमि के बिहार राज्य अवस्थित रोहतास जिला के सासाराम अंतर्गत कैमूर तपो स्थली में एक अप्रतिम प्रकाश पुंज सूर्य रूपी परम पावन स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर का आविर्भाव हुआ, जिनके ज्ञान रूपी रश्मियों से संपूर्ण क्षेत्र आभा मंडित होकर परम प्रकाश प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हुआ। गुरुदेव भगवान के बचपन का नाम बसंत कुमार, जन्म तिथि श्रावण पूर्णिमा विक्रम संवत 1969, तदनुसार 28 अगस्त 1912 ईस्वी प्रातः 2:30 और निर्वाण तिथि वैशाख कृष्ण पक्ष वरुथनी एकादशी विक्रम संवत 2053, तदनुसार 14 अप्रैल 1996 दिन रविवार संध्या 6:10 बजे हुआ था। कौशल्या जैसी मां के गोद में जन्म लिए उस जननी का नाम श्रीमती निम्बोली देवी था, जो कि ग्राम सरायकला मंडावर तहसील जिला अलवर राजस्थान और पिता का नाम श्री कल्याण प्रसाद ग्राम नांगल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा था। इनके आत्मज्ञान, भक्ति और चमत्कार पूर्ण बातें सुनकर बहुत सारे शिष्यगण आत्मज्ञान प्राप्त किए। ये सब बातें मैं ब्रह्मभूत सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर के संक्षिप्त भूमिका के संबंध में सुनाया। अब हम आप लोगों को भगवान के तीव्र वैराग्य कथा उत्पन्न की ओर ले चलते हैं।
एक दिन गुरुदेव भगवान भक्तों के साथ कहीं जा रहे थे। इस यात्रा के दौरान जब उनकी वाहन राजघाट पर पहुंची, तब वे गाड़ी में से ही बोले कि वे इसी घाट पर नाव से इस उद्देश्य से कूदे थे कि या ईश्वर की प्राप्ति हो या शरीर बदल जाए। इसके बाद वे कुछ समय के उपरांत गंगा जी के किनारे निकले। आकाशवाणी हुई कि तुम्हें कुछ करना है। इस आकाशवाणी खोज के लिए गुरुदेव भगवान निकल पड़े। वे पूरब की ओर चल दिए। सबसे पहले मोहनिया से सासाराम आए। सासाराम के दक्षिण कैमूर पहाड़ी की ओर चलकर काकभुसुंडी आश्रम पर पधारे। उस समय गुरुदेव भगवान के शरीर पर केवल आंचल एवं एक चादर था। गर्मी का मौसम था और भगवान को जोरों की प्यास लगी थी। वे हाथ के इशारे से पानी मांगे। वहां पर उपस्थित भक्त लोगों में से बलराम जी ने कुएं से पानी निकालकर पानी पिलाया। कुछ दिनों तक बाबा यहीं पर विराजमान रहे। इसके बाद झरना के नीचे कुंड में परी माता के पास चले गए। पानी के अभाव के कारण बाबा को लोग गीता घाट धाम पर नदी के किनारे मुहाने पर स्थित गुफा के पास ले गए। वहां की निराली एवं मनोहारी प्राकृतिक छटा को देखकर गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से सहसा ही निकला कि ऐसे जगह पर ही परम पिता परमात्मा का दर्शन होता है। गुरुदेव भगवान के आहार के लिए भक्त लोग फलाहार में कच्चा आलू लाकर रख देते थे। गुरुदेव भगवान उसी को फलाहार के रूप में पा लेते थे। कुछ दिनों के बाद सतत तपस्या रत रहने के कारण गुरुदेव भगवान का शरीर कमजोर पड़ने लगा। इसी समस्या के कारण स्थानीय भक्तों के मन में चिंता हुई कि बाबा न तो अन्न ग्रहण करते हैं और न ही दूध, फिर शरीर कैसे चलेगा। गुरुदेव भगवान कुछ दिनों के बाद आलू रूपी प्रसाद लेना भी छोड़ दिए। भूख लगने पर गुरुदेव भगवान ने सोचा कि पत्ते तोड़कर खा ले, लेकिन अंतरात्मा से आवाज आई कि इसमें भी जीव हैं। गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक फलाहार ग्रहण नहीं करूंगा। इसी समय रात्रि में राम सकल तिवारी को स्वप्न हुआ कि बाबा को दूध लेकर जाओ और दूध लेकर बाबा के पास आए। तिवारी जी ने बोला कि बाबा दूध पीजिए। गुरुदेव भगवान बोले कि परमात्मा के दर्शन के पश्चात ही दूध ग्रहण करूंगा। इस पर पताड़ी निवासी राम सकल तिवारी जी बोले कि मैं ही कृष्ण हूँ और मेरे ही घर में बहुत सी गौ माताएं हैं, गाय का दूध लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि यदि आप दूध ग्रहण नहीं कीजिएगा तो हम आपको चोंगा से दूध पिलाएंगे। इसी समय गुरुदेव भगवान को आकाशवाणी हुई कि मैं ही परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र आनंदकर हूँ। मैं ही इस रूप में दूध लेकर दूध पिलाने आया हूँ। जिसे सुनकर गुरुदेव भगवान को यह आभास हुआ कि मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। अज अव्यक्त अचिंत्य सर्वज्ञ सर्वव्यापी परमेश्वर हूँ। इस प्रकार से गुरुदेव भगवान साक्षात परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर का कैमूर पहाड़ी पर अवस्थित गीता घाट धाम के पावन भूमि पर अवतरण हुआ। ये सारी बातें यथाशीघ्र सभी भक्तों तक पहुंची, जिसे सुनकर भक्तगण गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए आने लगे। पूर्व जन्म के भक्ति रूपी संस्कार के रस में रंगे हुए भक्त लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति दर्शनार्थ हेतु गुरुदेव भगवान से अति विनम्र प्रार्थना किए। गीता घाट के बाबा इन सबको अपनी अपनी इष्ट के श्रद्धानुसार मंत्र दिए और वे लोग श्रद्धा भजन में लग गए।
हम सभी वैराग्य युक्त भक्तों को जीवन कल्याण माया मुक्ता संजीवनी मंत्र देकर आत्म कल्याण किए। आइए अब हम आपको गुरुदेव भगवान के जीवन में हुए कुछ अद्भुत चमत्कार के बारे में बताते हैं। एक बार की बात है, गीता घाट पहाड़ पर एक भक्त आए। वह घर परिवार से उबे हुए भक्त थे। वे बाबा से बोले, बाबा मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। गुरुदेव भगवान सहज भाव से बोले, सच में तुम मरना चाहते हो? भक्त बोले, जी हाँ। गुरुदेव बोले, सचमुच? भक्त दोबारा बोले, जी हाँ। ऐसे 3 बार बोले। इतने में ही गुफा से एक काला नाग फुफकारता हुआ उस भक्त की ओर चला। भक्त जोर से चिल्लाया, गुरुदेव भगवान बचाइए। गुरुदेव बोले, परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही जीव का शरीर बदलता है। एक बार की बात है, एक दिन दरिगांव के जगन्नाथ सिंह गीता घाट पहाड़ पर आए और बाबा से बोले, गुरुदेव मेरी माँ आपका दर्शन करना चाहती है। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तो हम सब धन्य हो जाएंगे। गुरुदेव भगवान बोले, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। वह निराश होकर घाट उतर गए। जगन्नाथ सिंह के दरिगांव पहुंचने से पहले ही गुरुदेव भगवान उनके घर जाकर उनके परिवार को दर्शन देकर लौट आए। घर जाने पर उनकी माँ मिली और पूछी, इतना देर कैसे हुआ? आपके आने से पहले गीता घाट के बाबा आए थे। हम सभी उनके दर्शन किए। गांव के भक्त लोग भी दर्शन किए। यह सब सुनकर जगन्नाथ सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। अब हम आपको गुरुदेव भगवान के दूसरे अद्भुत चमत्कार की ओर ले चलते हैं। एक बार की बात है, सिंगारपुर में गुरुदेव भगवान ध्यान में बैठे थे। ध्यान करने के बाद स्थिर अवस्था में होने वाले थे। देखे तो मड़ई से दूर जंगल में आग लगी थी। आग की वह लपट तीव्रता से झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। गुरुदेव भगवान बोले, कम से कम झोपड़ी तो छोड़ दो। इतने में ही आकाशवाणी हुई कि विधान को रोकना अच्छा नहीं है। गुरुदेव भगवान सोचे, मैंने अपने ही विधान को रोक दिया, आज से ऐसा नहीं करूंगा। एक बार की बात है, हर्षानंद जी बीमार पड़े थे। बहुत जोर से बुखार लगी थी। हर्षानंद जी मन ही मन गुरुदेव भगवान का चिंतन करने लगे। उसी समय झोपड़ी से बाहर गुरुदेव भगवान बोले, बेल की पत्तियां तोड़कर खा लो। इतने कहने पर हर्षानंद जी ने बेल की कुछ पत्तियां खा ली। उनका बुखार उसी वक्त ठीक हो गया। एक बार गुरुदेव भगवान साधना अवस्था में एक दोहा पर विचार की। यदि लोहा को पारस स्पर्श कर जाए तो वह सोना बन जाता है। गुरुदेव भगवान सोचे, पारस परमात्मा है और वे एक लोहे की गुल्ली लेकर मन में विचार किए कि यह सोना हो जाए। देखे तो वह सोना हो गया। वे उस सोना को सांसारिक माया समझकर झाड़ी में परित्याग कर दिए। एक बार कुछ भक्तगण बाबा के दर्शन के लिए लकड़ी रखकर झरना में आए। बाबा के चरणों में शीश टेके और प्रसाद लेकर आए तो देखे कि एक बाघ आगे खड़ा है। भक्त लोग जोर से चिल्लाए। गुरुदेव भगवान वहां आए और बाघ से बोले कि तुम जाओ, या खाना हो तो मुझे खा लो। इतना कहने पर वह जोर से गर्जना करके वहां से छलांग लगाया और चला गया। जंगल में रास्ता भूलने पर गुरुदेव भगवान का चमत्कार दिखता है। कभी कभी भक्त लोग पहाड़ पर राह भूल जाते थे। जब वे बाबा को याद करते थे तो बाबा उनके सामने दिखाई देते थे और बाबा उनका राह आसान बना देते थे।
एक बार की बात है, एक भक्त बाबा का कुछ सामान लेकर जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बाघ खड़ा है। उसके प्राण सूख गए। वह गुरुदेव भगवान को याद करने लगा। उसने देखा कि गुरुदेव भगवान उसी शेर के रूप में खड़े हो गए। उस भक्त ने बाबा से अपनी गलती स्वीकार की। बाबा बोले, जाओ। इसलिए गुरुदेव को भक्तराज बघवा उर्फ बाघ बाबा भी कहते थे। एक दिन एक दंपति अपने पुत्र को लेकर गीता घाट धाम पर आए। बाबा से बोले और प्रार्थना किए, बाबा यह गूंगा लड़का है, यही हमारे जीवन का एकमात्र सहारा एवं आधार है। हे दयानिधान, दया कीजिए, आप साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। गुरुदेव भगवान ने अपने पास बुलाकर ओम ओम बोलने को कहा। बाबा बोले, चुप क्यों हो? उसी समय वह गूंगा बालक ओम आनंदमय, ओम शांतिमय बोलने लगा। गुरुदेव भगवान बोले, इस मंत्र का जाप हमेशा करते रहना। अब हम आपको गुरुदेव भगवान के दूसरे प्रसंग की ओर ले चलते हैं। एक दिन बाबा रात में टहल रहे थे। अचानक एक बाघ आया। गुरुदेव भगवान बोले, भाई मुझे बहुत दूर जाना है, रास्ता छोड़ो। बाघ वहीं खड़ा रहा। गुरुदेव भी वहीं खड़े रहे। कुछ देर बाद रास्ता न मिलने पर वे वहीं ध्यान में बैठ गए। कुछ समय के बाद बाघ बाबा के ऊपर से छलांग लगाकर चला गया। एक दिन की बात है, सर्वेश्वरानंद रास्ते में जा रहे थे। वे गुरुदेव भगवान का स्मरण कर रहे थे। आवाज आया, आगे खतरा है। उसी समय एक बालक खड़ा हुआ। वहाँ एक नाग फन फैलाए खड़ा था। वह बालक सर्वेश्वरानंद को लेकर श्रृंगार खोह में आया। अंधेरी रात होने पर वह चला गया। सर्वेश्वरानंद जी के मन में आया कि 6-7 साल का बालक जंगल में कैसे आया। देखते ही देखते बालक गायब हो गया। बाबा भक्तों की हमेशा रक्षा करते थे। एक दिन बाबा किसी गांव से गुजर रहे थे। वर्षा के अभाव के कारण सभी व्याकुल थे। बाबा बोले, कीर्तन करो, परमात्मा की कृपा हो सकती है। भक्त लोग कीर्तन करने में लग गए। रात्रि में घनघोर घटा छा गई और जोरों की बारिश होने लगी। अब हम गुरुदेव भगवान के दूसरे प्रसंग की ओर आपको ले चलते हैं। एक बार मित्र मंडली के साथ दरिगांव निवासी रामेश्वर पांडे गीता घाट नदी के उद्गम स्थल पर दर्शनार्थ गए। लौटने के क्रम में सूर्यास्त हो रहा था। जंगली जानवर बोलने लगे थे और उन लोगों को भूख भी जोरों की लगी थी। भूख मिटाने का आसपास कोई भी साधन नहीं था। वृक्षों में फल भी नहीं लगे हुए थे। इतने में उन लोगों ने देखा कि गुरुदेव भगवान नदी की तरफ से श्रृंगार खोह के तरफ आ रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को देखकर बाबा आश्चर्यचकित रह गए और बोले, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उन लोगों ने कहा कि बाबा, हम लोग रास्ता भूल चुके हैं और जोरों से भूख लगी है। अंधेरा भी हो रहा है। स्वामी जी एक फल विहीन जंगली बैर की झाड़ी को हाथ से स्पर्श किए और बोले कि ये खा लो। उन लोगों ने देखा कि जमीन पर बहुत बैर गिरा हुआ है। सभी आश्चर्यचकित रह गए और बाबा द्वारा रास्ता बताने पर जल्द गंतव्य को प्राप्त हुए। एक दिन गुरुदेव भगवान सुबह के बेला में टहलने के लिए निकले। रास्ते में एक जहरीला सांप पड़ा था, जिस पर गुरुदेव भगवान का खड़ाऊ पड़ा और दबते ही उस सर्प ने गुरुदेव भगवान के पैर में दंश मार दिया। गुरुदेव भगवान उस समय आनंद में थे। देखा तो सर्प है। वे आश्रम में आने से पहले शौच आदि से निवृत्त हुए। फिर गुफा के पास आए। बिहारी बाबा को आवाज लगाए,
बिहारी बाबा गुरुदेव भगवान को सर्प डसने की बात सुनकर औषधियों से उपचार करने लगे। बिहारी बाबा उस वक्त रो रहे थे। गुरुदेव भगवान बिहारी बाबा से बोले, सर्प ने मुझे डसा है, फिर तुम क्यों रो रहे हो? गुरुदेव भगवान की आंखों में लाल मिर्च का अर्क डाला गया। दरिगांव से रघुपति जी के साथ डॉक्टर चौधरी आए और कुछ उपचार किए। रघुवंशानंद जी भी आए, पूछे क्या हाल है? गुरुदेव जी ने कहा, आज तक्षक ने डस लिया है। रघुवंशानंद जी ने बोले कि गुरुदेव दर्द है। गुरुदेव बोले, सिर में दर्द है। सिर को दर्द है, पैर को दर्द है, परंतु हमको दर्द नहीं है। सभी भक्तों के साथ वेद वेदांत गीता रामायण की चर्चा चलती रही। यही संतों की परीक्षा है। एक समय दो वैज्ञानिक अमेरिका से आए। वे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। सासाराम आकर वे लोग किसी भक्त से बोले कि यहाँ कोई अनुभवी महात्मा है। भक्त बोले, गधी घाट गीता घाट में एक महात्मा रहते हैं। उस समय गुरुदेव भगवान कैलाश पर्वत पर रहते थे। वे लोग अंग्रेजी बोलते थे। रघुवंशानंद जी हिंदी में अनुवाद करके बताते थे। उन वैज्ञानिकों का कहना था कि वैज्ञानिकों की पहुंच आगे तक है। गुरुदेव जी बोले कि महात्माओं का अनुभव भी आगे है। गुरुदेव भगवान बोले, आप लोग अपने मन में कोई बात सोचे। वैज्ञानिक नए नए बात मन में सोचने लगे। गुरुदेव भगवान उनके मन की बात बताने लगे। वैज्ञानिक बोले, हम लोग भी गोली खाकर बता सकते हैं इस पहाड़ में क्या है, ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि में क्या होता है, क्या हो रहा है, संत ध्यान द्वारा बता सकते हैं। एक बार की बात है, एक समय गुरुदेव भगवान को जांच कराने पटना में महात्मा लोग ले गए। डॉक्टर ने बाबा के सीने पर मशीन रखा, हाथ पांव में दबाव का यंत्र लगाया और मशीन को चालू कर दिया। कुछ समय के बाद गुरुदेव भगवान अपने प्राण को अपने मस्तिष्क में स्थापित कर दिए। फलस्वरूप मशीन ने रोगी को मृत घोषित कर दिया। पुनः जब बाबा पूर्व स्थिति में आए तब डॉक्टर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक समय गुरुदेव भगवान कैलाश गुफा में रह रहे थे। कहीं से दो भक्त आए। रघुपति बाबा से गुरुदेव जी बोले, इन लोगों को प्रसाद दे दो। रघुपति बाबा जी बोले कि प्रसाद नहीं है। इतने में एक चूहा आया और एक लड्डू उनके सामने लाकर रख दिया। वह चूहा दोबारा गया और एक लड्डू और लेकर आया, उन लोगों के सामने रख दिया। गुरुदेव जी बोले, आप लोगों के लिए परमात्मा ने प्रसाद पहुंचा दिया है। एक बार की बात है, सिंगारपुर में रघुपति बाबा भक्तों के साथ मड़ई बना रहे थे। मड़ई डालने के बाद रघुपति बाबा बोले, हम लोगों के यहाँ प्रसाद बनता है। भक्तों की इच्छा देखकर गुरुदेव भगवान बोले, 2 किलो का पत्थर ले आओ। उस पत्थर को अपने चादर में ढक कर कुछ देर के बाद भक्तों से बोले कि लो प्रसाद और खा लो। संतों की महिमा का गुणगान करना बहुत कठिन है। इनकी महिमा बहुत ही अथाह है। एक बार की बात है, तुलसी जी कह रहे थे कि एक बार गुरुदेव जी के पास हनुमानगढ़ी सासाराम से कुछ भक्तगण आए और गुरुदेव जी से हनुमानगढ़ी चलने के लिए प्रार्थना करने लगे। उस समय शाम के 4 बज रहे थे। बाबा को टहलने का समय हो गया था। गुरुदेव जी ने उन भक्तों से कहा कि आप लोग जाओ, मैं टहल कर शाम में 6 बजे तक हनुमानगढ़ी पहुंच जाऊंगा। उन भक्तों ने कहा कि बाबा यहीं पर जब 4 बज रहे हैं तब आप 6 बजे तक हनुमानगढ़ी कैसे पहुंच जाइएगा? बाबा ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए और जाइए।
मैं उस समय वहां पर पहुंच जाऊंगा। तदुपरांत वे भक्तगण हनुमानगढ़ी चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने देखा कि बाबा तो उनसे पहले ही पहुंच चुके हैं। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एक बार 1995 में सिद्धधाम महादेव खो के पास रामचरितमानस पाठ हो रहा था। भगवान सिंह और लाखन जखौरा वाले के साथ थे। भक्त जगे हुए थे। मदौ खेड़ी के भक्त लोग सो रहे थे। एक भक्त ने